समर स्लैम में वो हो गया जिसका सबको इंतजार था। द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इज बैक। शो का आगाज जेली रोल ने समर स्लैम के ऑफिशियल थीम सॉन्ग लायर गाकर किया और फिर पहला मैच स्टार्ट हुआ रिया रिप्ली वर्सेस द चैंपियन लिव मॉर्गन। मामी ने तो बड़ा ही फिजिकल स्टार्ट किया और लिव मॉर्गन को सांस भी नहीं लेने दिया। फिर भाई जिसका डर था वही हुआ। रिया रिप्ली जब लिव मॉर्गन को चेयर शॉट मारने लगी थी तो डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए और उन्होंने रिया रिप्ली को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो रिया रिप्ली इससे थोड़ी नाराज़ हो गई। उसके बाद पीछे से लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को किक मारी जिसकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली की टक्कर होगी, जिस पर डोमिनिक मिस्टीरियो शायद गुस्सा में आ गए। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिव मॉर्गन को वही चेयर दे दी और लिव मॉर्गन ने फ़ायदा उठाते हुए रिया रिप्ली को मैन्यूवर लगाया और उसके बाद 3 काउंट्स हुए और रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो के इस बैट्रेल की वजह से हार गई। पहले तो सिर्फ लिव मॉर्गन ही डोमिनिक मिस्टीरियो को चिपकती नजर आती थी, लेकिन अभी डोमिनिक मिस्टीरियो ने खुद लिव मॉर्गन को पकड़कर केस कर दिया, जिसके बाद रिया रिप्ली का चेहरा देखने वाला था। अगला मैच था समी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये मैच थोड़ा शॉर्ट था लेकिन इंटरेस्टिंग था। समी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर के आगे डटे रहे। इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ब्रॉन ब्रेकर को टक्कर देंगे, लेकिन समी ज़ेन ने दिल से लड़ा, लेकिन वो काफ़ी नहीं था ब्रॉन ब्रेकर के लिए। ब्रॉन ब्रेकर ने आखिरकार 2 स्पीयर लगाकर समी ज़ेन को हराकर बने न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट था यूएस चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट। लोगन पॉल जब अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तो उसी एंट्रेंस के दौरान एमजी के फेमस रैपर ने इनको ज्वाइन कर दिया और इसके अलावा लोगन पॉल को इधर उधर की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी मैच के दौरान। एक वीक पहले एलए नाइट ने लोगन पॉल का मॉन्स्टर ट्रक चोरी कर लिया था और वही वो लेकर आए आज समर स्लैम में अपनी एंट्रेंस से पहले। और एंट्रेंस से पहले उन्होंने उस मॉन्स्टर ट्रक का एक साइड का जो शीशा था वो तोड़ दिया। तो उसके बाद एंट्रेंस हुई एलए नाइट की और दोनों का मैच शुरू हुआ। लोगन पॉल को चारों तरफ से काफ़ी लोगों की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन एलए नाइट जो है उन्होंने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। ब्रास नकल्स का भी इस्तेमाल किया गया लोगन पॉल की तरफ से, लेकिन आज एलए नाइट डट कर आए थे कि मैंने जीत के जाना और वही हुआ। आखिरकार एलए नाइट ने लोगन पॉल को अपना मैन्यूवर लगाया और ये बने न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। नेक्स्ट मैच था नाया जैक्स वर्सेस चैम्पियन बेली। सबको यही लग रहा था कि ये मैच बोरिंग होगा, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन ने मनी द बैंक ब्रीफ के लाकर इस मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, लेकिन बेली ने इस सब को नाकाम कर दिया। बेली की इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से नाया जैक्स ने फ़ायदा उठाया और अपने मैन्यूवर्स लगा के बेली को हराकर बन गई है न्यू चैम्पियन। इस मैच में वो मोमेंट देखने लायक था जब बेली ने नाया जैक्स को अपने शोल्डर्स पर उठा के पावर बॉम्ब मारा था। जिगरा चाहिए इसके लिए और वो था बेली के पास। फिर बारी आई बड़े मैच की, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी। मैच से पहले तो अच्छी खासी स्टोरी लाइन थी और वही स्टोरी लाइन मैच के दौरान भी जारी रही। तो सेथ रॉलिंस की दोनों सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर से सीएम पंक के साथ नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी और सीएम पंक तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस को इन्होंने जीटीएस लगा दिया। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाया ड्रू मैकिंटायर ने और पूरी क्लेमोर लगाया सीएम पंक को और 3 काउंट्स के साथ इस मैच को अपने नाम किया। सेकेंड लास्ट मैच था द चैम्पियन डैमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर। इस मैच में इतनी ज़्यादा फिजिकल मूव्स यूज़ की गई, ये मैच इतना ज़्यादा फिजिकल था कि दोनों सुपरस्टार्स हार ही नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि फैसला किया एक ऐसे बंदे ने जिसकी उम्मीद ना थी। डैमियन प्रीस्ट को अपनों ने ही लूटा, यानी कि फिन बैलर ने। जब डैमियन प्रीस्ट जीतने के पोजीशन में लग रहे थे और 3 काउंट्स होने वाले थे तो फिन बैलर आए और गुंथर का पाँव रोप के साथ रख दिया, जिसकी वजह से 3 काउंट नहीं हुए। डैमियन प्रीस्ट ये सब देखकर हैरान रह गए कि ये क्या हुआ है आखिर। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो उनके अपने ही साथी फिन बैलर ने ये सब किया था। तो जेलसी काफ़ी ज़्यादा जो मेरे ख्याल में महीनों से चल रही थी, माइकल कॉल ने भी कमेंट्री के दौरान कहा था, तो वो अभी आज निकल गई है और इसका फिर फ़ायदा उठाया गुंथर ने अपना मैन्यूवर लगाया डैमियन प्रीस्ट को और उसके बाद सबमिशन लॉक लगाया, जिसके बाद फिर फैसला हुआ गुंथर के हक़ में और वो बने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। फिर आखिर में वो हुआ जिसका सबको इंतज़ार था, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकावा का मैच। और इस मैच में दोनों सुपरस्टार ने बड़ी अच्छी फाइट की, दोनों लड़ते रहे, लेकिन जब कोडी रोड्स का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ तो टोंगा ब्रदर्स आ गए और मैच में इंटरफेरेंस शुरू कर दी। कोडी रोड्स के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, लेकिन इन दोनों को टैकल किया केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन ने। दोनों को मारते मारते क्राउड से बाहर ले गए। इस सब के बावजूद भी कोडी रोड्स जब मैच में जीतने की पोजीशन में आए तो जैकब फातू भी आ गए और जैकब फातू ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कोडी रोड्स के ऊपर शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कोडी रोड्स को अनाउंस टेबल के ऊपर लेटाया और फ्रॉक स्प्लैश लगाया और इसी दौरान जैकब फातू की टांग ज़ख्मी हो गई और वो एक साइड पे बैठ गए। इसके बाद सोलो सिकावा कोडी रोड्स को लेकर रिंग में वापस आए। जैसे ही वो वापस आए तो फिर वो आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। एंट्री हो गई रोमन रेंस की। पूरे स्टेडियम में क्राउड की तरफ से एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया था।
तो एक अजीब माहौल था। रोमन रेंस का वो पुराना म्यूज़िक तो नहीं था, थोड़ा चेंज था, लेकिन जो भी था एक अलग ही लेवल का वो एनवायरनमेंट था। उसके बाद रोमन रेंस ने भागते हुए सीधा रिंग में गए और सीधे जाके सोलो सिकावा को सुपरमैन पंच लगाया और फिर उसके बाद पूरे जोश के साथ इन्होंने अपना स्पीयर लगाने से पहले जो अपना एक्शन करते हैं वो किया और फिर स्पीयर लगा सीधा सोलो सिकावा को। और उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ देखने लगे। कोडी रोड्स को जैसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रोमन रेंस इस सब के बाद रिंग से बाहर चले गए। कोडी रोड्स ने फिर अपना मैन्यूवर लगाया और 3 काउंट्स के बाद उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। तो काफ़ी देर रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक दूसरे को दूर दूर से देखते रहे और इसी के साथ इन ऑसम मोमेंट्स के साथ जो है आज का समर स्लैम दी एंड हुआ। भैया ऐसा मोमेंट था जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैंने 3 से 4 बार इस मोमेंट्स को देख लिया हुआ है और मुझे यकीन है कि आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस मोमेंट को 3 से 4 बार रिपीट कर चुके होंगे। खैर आगे क्या होगा वो पता लगेगा आने वाले स्मैकडाउन शो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।